डायबिटीज संस्था रिसर्च सोसाइटी एवं स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया मध्य प्रदेश इकाई का 2 दिवसीय सम्मेलन उज्जैन में आयोजित किया गया। भारत की सबसे बड़ी डायबिटीज संस्था रिसर्च सोसाइटी एंड स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया की मध्य प्रदेश इकाई का सम्मेलन उज्जैन में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 350 डॉक्टर 15 साल बाद पुनः एक साथ एकत्रित हुए। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग ने बताया, उज्जैन में करीब 1 लाख लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। पूरे भारतवर्ष में 6 से 7 करोड़ लोग। डायबिटीज एक दीमक जैसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। 4 गुना ज्यादा दिल की बीमारी, 3 गुना ज्यादा लकवा, किडनी, पैरों की बीमारी और आंखों की बीमारी होती है। कई लोगों को यह मालूम नहीं पड़ता कि उनको डायबिटीज है और उनके शरीर को नुकसान कर देती है। प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग ने बताया, नए अनुसंधानों से आप युवाओं में डायबिटीज को बाय बाय कर सकते हैं। साथ ही डायबिटीज को दिनचर्या परिवर्तन से सामान्य अवस्था में भी ला सकते हैं। प्रमुख चिंता है कि 15% लोग जिनकी शुगर थोड़ी सी भी बढ़ी है, उनको पहचानना। इन लोगों में भी डायबिटीज का खतरा उतना ही है जितना डायबिटीज की बीमारी में है। इसलिए जरूरी है हर मनुष्य अपने रक्त में शक्कर की जांच 40 वर्ष की उम्र के बाद प्रति वर्ष कराएं। 15 वर्ष के पश्चात हर 5 साल में एक बार शक्कर की बीमारी से ग्रसित लोगों को अपना ब्लड प्रेशर, खून में चर्बी की मात्रा, अपना वजन नियंत्रित करना चाहिए एवं प्रतिदिन कसरत, योग, ध्यान भी करना चाहिए। आयोजन समिति के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया, भारत प्रसिद्ध 6 पद्मश्री मुख्य रूप से इसमें प्रमुख है। डॉक्टर शशांक जोशी मुंबई, डॉक्टर अनूप मिश्रा दिल्ली, डॉक्टर वी मोहन चेन्नई, डॉक्टर वेंकट रमन अमेरिका, पद्मश्री डॉक्टर मनचंदा, साथ ही भारत प्रसिद्ध उक्त रक्तचाप विशेषज्ञ डॉक्टर मुन्ना त्रिचुर एवं डॉक्टर मक्कर दिल्ली हैं। संस्था के अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं करीब अन्य 55 राष्ट्रीय एवं प्रदेशी अपना शोध पत्र, गोष्ठी एवं अतिथि उद्बोधन देंगे। होता है हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसको हाइपोफिशियल पीटी एक्सिस कहते हैं, पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं, जिससे बड़े बड़े हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं जो हमारी आर्टरीज पर डैमेज कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस, वो भी ख़राब हो जाता है। इन दोनों के कारण तनाव जो है वो हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और इरेगुलर हार्ट बीट भी पैदा कर सकते हैं। तो अब पान ठीक नहीं है, शारीरिक व्यायाम नहीं करते हम, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और तनाव बहुत है। अब बाकी चीज़ें तो हमने कंट्रोल कर ली, लेकिन तनाव के ऊपर बिल्कुल असर नहीं दिया। तो देखा जाए तनाव कैसे पैदा होता है। आपको मालूम है हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारे अंदर मन भी है, आत्मा भी है। ये जो तनाव है ये मन से पैदा होता है। मन के अंदर जब भी डिस्टर्बेंस होती है तो हमें तरह तरह का तनाव पैदा हो जाता है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन है और चीज़ें। आध्यात्मिक रहना, आध्यात्मिक लोगों के अंदर बीमारी कम होती है। अब हार्ट डिजीज़ क्यों होती है? कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तनाव है, कोलेस्ट्रॉल हाई है। इनके कारण जब ये सब मिलते हैं तो हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जिससे हमारी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एंजाइना, हार्ट अटैक हो सकता है, जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। अब योग के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, इतनी रिसर्च है और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर तो इतनी स्टडीज़ हैं और अब तो गाइडलाइंस में आ गया, इंटरनेशनल गाइडलाइंस में कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए योग बहुत अच्छा उपाय है। और अगर अर्ली स्टेज में हाई ब्लड प्रेशर है इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। दूसरी, शुगर के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हैं। अर्ली स्टेज में शुगर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, डायबिटीज़। एमपी डायबिटीज़ का RSSDA का उज्जैन में होने जा रहा है। उसमें हमारे ऑल इंडिया RSSDA के ट्रेजरर डॉक्टर सुनील गुप्ता नागपुर हैं, जिनकी विशेषता है कि महिलाओं में गर्भधारण के दौरान जो डायबिटीज़ होती है उसके बारे में उनका बहुत रिसर्च है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, आपका उज्जैन की नगरी में स्वागत है। आप बताइए कि गर्भवती महिलाओं में जो डायबिटीज़ होती है उसका क्या इंसिडेंस है और कैसे उसको पहचाना जाए। थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वंडरफुल मीटिंग, जो बहुत अच्छा बधाई के पात्र, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में हो रहा है।
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया। हर छठवीं महिला को जो इसको प्रेगनेंसी है, हर छठवीं गर्भवती महिला जो भारत देश की है उसको किसी न किसी प्रकार का शुगर रहता ही है। और इसीलिए सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हर महिला जिसको प्रेगनेंसी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी प्रेगनेंसी, चाहे वो पहले तिमाही में हो या दूसरे तिमाही में हो या तीसरे तिमाही में हो, जैसे ही वो पहली बार जब डॉक्टर के पास जाती है ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, तो उसने अपना ग्लूकोज का टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। और इसमें सिंपल आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटे बाद का आप टेस्ट करते हैं। यदि 140 के ऊपर है तो आपको प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ है, ऐसा बोला जाता है। प्रेगनेंसी का डायबिटीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारा देश जूझ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ दिनों दिन मधुमेहियों की संख्या बढ़ रही है। और ऐसा देखा गया है, ऐसा डाटा आता है कि यदि हमने प्रेगनेंसी के मधुमेह को अच्छी तरह से टैकल कर लिया तो शायद हम आगे आने वाली जनरेशन में आने वाले मधुमेह को अभी से ही रोक सकेंगे। दुर्भाग्य है कि अभी भी हम लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए उस पर बात करते हैं, जिनको डायबिटीज़ है उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ उसकी बात करते हैं, जिनको एक बार हार्ट अटैक आ गया उनको दूसरा हार्ट अटैक नहीं आना उसकी बात करते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन बोलते हैं। आज डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष होने के नाते मैं यह बताना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि जब बच्चा गर्भावस्था के समय में, बच्चा जब पेट में है, जब वो गर्भ की थैली में है, उसी समय से यदि हमने शुगर को कंट्रोल किया तो हम शायद आने वाली जनरेशन को मधुमेह से, ब्लड प्रेशर से, मोटापे से और हार्ट अटैक आने वाली चीज़ों से बचा सकते हैं। प्रेगनेंसी डायबिटीज़ को बोला जाता है कि यह जननी है आगे आने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को। तो उनको यदि हमको बचाना है हमारे देश को, तो हमको अभी से गर्भावस्था के मधुमेह को समय पर पकड़ना, उसको ट्रीट करना और उस बच्चे को सिर्फ स्वस्थ बच्चा ही जन्म नहीं देना, आगे आने वाली जनरेशन में, आगे आने वाले युवावस्था में उसको यह चीज़ ना हो, किसी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ना हो, उसका ख्याल हम आज से ही कर सकते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।